88,000 ऋषियों की तपस्थली, महर्षि दधीचि का दिव्य तप, भगवान वेदव्यास द्वारा ज्ञान की गंगा का दिव्य प्रवाह, साथ ही चक्रतीर्थ जैसा दिव्य सरोवर, इन सब विभूतियों के सूक्ष्म साक्षी में सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रत्यक्ष उपस्थिति में इस पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में विशेष संकल्प अनुष्ठान का व्रत लेकर आप सभी उपस्थित श्रोताजन अधिक मास श्रावण मास के दिव्य संयोग पर श्रीमद्भागवत कथा के दिव्य प्रवाह से जुड़ने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सभी का आज इस कार्यक्रम के 6वें सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए परमपिता परमात्मा को सदैन्य दंडवत करते हुए हम सभी उनकी लीलाओं, उनके गुणों की चर्चा का, उनके नाम संकीर्तन का शुभारंभ करें, जिसके माध्यम से हम अपना आत्मिक उत्सर्ग कर सकें। बड़ा ही सुंदर संयोग है कि आज हम सभी आध्यात्मिक पर्व के साथ साथ राष्ट्रीय पर्व भी मना रहे हैं। आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा यह राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था। भूभाग की दृष्टि से, भूमि के टुकड़े की दृष्टि से तो यह राष्ट्र निस्संदेह स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन क्या हम वैचारिक दृष्टि से स्वतंत्र हो पाए? क्या हम नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो पाए? क्या अब हमारे ऊपर पाश्चात्य जगत की विचारधारा, परंपराओं का कोई असर नहीं है? यदि इन प्रश्नों पर विचार किया जाए तो उत्तर सदैव ना में ही निकल करके आएगा। स्वतंत्रता का तात्पर्य पूर्ण स्वतंत्रता से होना चाहिए, और पूर्ण स्वतंत्रता केवल और केवल जमीन के टुकड़े के स्वतंत्र हो जाने मात्र से नहीं मानी जाती है। स्वतंत्रता तो तब मानी जाती है जब हम किसी और की विचारधारा नहीं, बल्कि अपनी सनातनी विचारधारा, सनातनी परंपरा और सनातनी वैदिक परंपरा के अनुसार अपनी दिनचर्या, अपने आहार विहार, अपने चिंतन चरित्र का निर्माण करें। यदि हम नैतिक रूप से स्वतंत्र न हो सके, यदि हम पारंपरिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से स्वतंत्र न हो सके, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ अंतराल के पश्चात पुनः परतंत्र होने की संभावना बढ़ जाएगी। वह परतंत्रता प्रत्यक्ष थी, पर आज की परतंत्रता परोक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति पाश्चात्य के अनुसार चल रही है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन पद्धति आज पाश्चात्य जगत के लोगों का
अनुसरण कर रही है। हमारा पहनावा, हमारा बोलचाल, हमारी भाषा, ये हमारी सनातनी परंपरा से नहीं है। आज हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले को अनपढ़, कम पढ़ा लिखा घोषित कर दिया जाता है, जबकि होना यह चाहिए था कि यहां हिंदी बोलने वाला सर्वोपरि हो जाता, पर हम पाश्चात्य की भाषा का अनुसरण कर रहे हैं। आज हमने अपने भारतीय संस्कृति की वेशभूषा का अनुसरण करना छोड़ दिया। एक समय था जब हम धोती कुर्ता को पहन करके शान समझते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। आज हमारे वस्त्र, आभूषण आदि भी पाश्चात्य जगत के अनुसार हैं। न केवल आभूषण, न केवल भाषा, न केवल जीवन पद्धति, न केवल शिक्षा पद्धति, बल्कि हमारा आहार भी किसके अनुसार हो गया है? पाश्चात्य जगत के अनुसार हो गया है। आज हम अपने सनातनी परंपरा के अनुसार आहार नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हम उन आहार विहारों को, कभी हम फास्ट फूड खा रहे हैं, कभी हम कॉन्टिनेंटल खा रहे हैं, कभी हम चाइनीज खा रहे हैं, कभी हम साउथ इंडियन खा रहे हैं। हम सब जगह का खा रहे हैं, लेकिन हम इंडियन का नहीं खा रहे हैं। इसलिए साथियों, आहार विहार की दृष्टि से भी हम आज परतंत्र सिद्ध हो रहे हैं। वेशभूषा की दृष्टि से भी हम परतंत्र सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि हमने किसी और की परंपरा का अनुसरण किया है। लाइफ स्टाइल की ओर भी हम अनुसरण पाश्चात्य जगत का ही कर रहे हैं। हम अपने आहार विहार, आचार विचार, परंपरा, सब कुछ अपनी सनातनी परंपराओं को सबको त्याग कर हम उन पाश्चात्य परंपराओं की ओर बढ़ रहे हैं, जो केवल और केवल हमें शिक्षित अवश्य घोषित कर सकती हैं, पर वो सभ्य कभी नहीं बना सकती। हमारे भीतर की संवेदनाओं को सुखा देने वाली ये पाश्चात्य जगत की परंपराएं, और इनसे जब तक हम नहीं उभरेंगे तब तक हमें स्वतंत्र कहना पूर्ण रूपेण सत्य नहीं माना जा सकता। निस्संदेह प्रभाव इतने जल्दी समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन हमारी आजादी के लगभग 77 वर्ष पूरे हो गए। अगर अब भी हम उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ये आजादी अपने आप में एक संदेह पैदा करती है। वो ऐसा बीज बो करके गए, वो ऐसी परंपरा बो करके गए, वो ऐसी परिस्थितियां विनिर्मित करके गए कि हम आज भी उन परंपराओं से, उन परिस्थितियों से उबर नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी स्वतंत्रता के लिए। ये पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होना चाहिए। न केवल प्रश्न हो, बल्कि वह अपना मूल्यांकन करे और इस बात का मूल्यांकन करे कि क्या हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। मैं सत्य कहता हूं, 80% से अधिक लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पूर्ण स्वतंत्र नहीं होंगे। उनमें कुछ न कुछ अवश्य ऐसी दिव्य परिस्थितियां, दिव्य तो नहीं कहना ठीक होगा, बल्कि ऐसी विचित्र परिस्थितियां उनके जीवन में दिखाई पड़ेंगी जिसमें वो प्रतीत होगा कि वो पाश्चात्य जगत का अनुसरण ही कर रहे हैं। इसलिए साथियों, स्वतंत्रता दिवस पर यह चिंतन हमारे जीवन में उभरे कि हम पाश्चात्य जगत से संबंधित प्रत्येक चीजों का त्याग करें। अपने जीवन को हर दृष्टि से स्वतंत्र करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी बोलना बुरा नहीं है, लेकिन हां, अंग्रेजी बोलना तब और शानदार सिद्ध हो जाएगा जब धोती कुर्ता पहनने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, शिखा सूत्र धारण करने वाला व्यक्ति अंग्रेजी बोले तो उसका एक अलग प्रभाव दिखेगा। हम सभी निस्संदेह वहां के भी ज्ञान विज्ञान को समझें, सीखें, उसका लाभ लें, न कि उसके चक्कर में अपने आप का उपभोग कर डालें। ये कहा गया है कि भोग्यम न भुक्ता वयमेव भुक्ता। व्यक्ति भोगों को भोगता नहीं है, बल्कि भोगों के द्वारा खुद भोगा जाता है। हम पाश्चात्य के ज्ञान विज्ञान से लाभ लें, यहां तक अवश्य ठीक है, लेकिन पाश्चात्य के चंगुल में फंस करके हम अपने सनातनी लाभ का भी लाभ न ले सकें तो फिर ये दुर्भाग्य की बात होगी। अतः हम सभी
स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को बधाई दें, लेकिन उसके साथ साथ पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होने की कामना को भी हम सभी संप्रेषित करें। स्वतंत्रता के लिए ही तो यह श्रीमद् भागवत की कथा है, स्वतंत्रता के लिए ही तो समस्त आध्यात्मिक अनुष्ठान है, स्वतंत्रता के लिए ही तो सारा सरंजाम अध्यात्म जगत में देखने को मिलता है। पर वो स्वतंत्रता कौन सी? वो स्वतंत्रता समस्त बंधनों से, समस्त विकारों से, समस्त जंजालों से। तो फिर हमें वह भी स्वतंत्रता चाहिए जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, आत्मदर्शन कहते हैं, ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। आज के इस चिंतन धारा के इस सूत्र के साथ हम सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने साथियों भगवान के बहुत सुंदर प्राकट्य का आनंद लिया था। देवयानी के पुत्र यदु का वंश जब आगे बढ़ा तो उस वंश में शूरसेन हुए, उसके आहूक हुए और आहूक के दो पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। शूरसेन के यहाँ वासुदेव हुए। देवक राजा ने अपनी 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से किया था। उन 7 कन्याओं से देवकी नामक सबसे छोटी कन्या को वसुदेव जी से 8 पुत्र और 1 पुत्री हुई, उसका नाम सुभद्रा था। 7वें पुत्र के रूप में रोहिणी से बलराम हुए, विशेष नारायण के अवतार थे। और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान पधारे। भगवान के चरित्र को संक्षेप में सुनाया शुकदेव जी ने परीक्षित को। संक्षेप में इसलिए सुनाया कि राजा की परीक्षा करना चाहते थे कि ये प्रभु चरित्र में कितना प्रेम रखते हैं, किंतु राजा रह नहीं पाए और उन्होंने सद्गुरु श्री शुकदेव जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। वहीं पर 9वें स्कंद को विराम दिया और विस्तार पूर्वक 10वें स्कंद में हम सब ने प्रवेश किया। 10वें स्कंद का क्रम प्रारंभ होते ही हम सब भगवान के जीवन लीला का शुभारंभ ही पाते हैं। 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत का हृदय है। 10वें स्कंद में 12 अंग प्रभु में श्रीमद् भागवत का हृदय कहा गया है। 10वें स्कंद को परमात्मा हृदय में ही प्रकट होता है। दाऊ भैया के साथ भगवान भी 10वें स्कंद में उनकी जन्म लीला, उनके जन्मोत्सव का विशेष आनंद छुपा हुआ है और किस प्रकार से देवकी और वसुदेव के माध्यम से भगवान का प्राकट्य होता है, ये हम सभी अवश्य जानते हैं। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, भाद्रपद का मास, उसको बीतने में देर न लगी और भगवान ने अष्टमी तिथि का चयन किया। भगवान अष्टमी तिथि को पदार्पण होता है। संकीर्तन चल रहा है। संकीर्तन ऋषि मुनियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा, क्योंकि जो ऋषि हैं वो सूक्ष्म प्रेरणा भगवान की पहले से ही प्राप्त कर लेते हैं। सबको यह विश्वास है, सबको यह आभास है कि अब इस ब्रह्मांड के नायक का आगमन इस धरती पर होने वाला है। सब भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, मधुरापुरी कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा,
कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मधुराधरी कृष्णा मधुसूदना कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। सर्वप्रथम भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे। वसुदेव को आनक दुंदुभी कहा गया है। उनके प्राकट्य के समय देवों की दुंदुभी अपने आप बजने लगी। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, अर्थात सत्व यानी मन, विशुद्ध यानी पवित्र। वसुदेव शब्दितम, वसुदेव शब्द का अर्थ है क्या? विशुद्ध मन। भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के मन में प्रवेश करते हैं। देवकी यानी देवमयी बुद्धि। मन शुद्ध हो और बुद्धि देवमयी हो तो जीवन में कृष्ण का प्राकट्य होता है, जीवन में कृष्ण का आगमन होता है। भगवान वसुदेव के मन में ज्यों ही पधारे, साक्षात सूर्य नारायण कारागृह में बैठे हों, इतना तेज वसुदेव जी के चारों तरफ बढ़ने लगा। वसुदेव जी के मन से प्रभु माता देवकी के गर्भ में उनके मन में पधारे। मन में पधारने का तात्पर्य कि भगवान ने इन दोनों को मानसी दीक्षा दी है। ओ सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जगन निवास प्रभु के लिए निवास भूता भई देवकी, लेकिन नितराम नरेजे उतनी शोभा नहीं हुई। क्यों? बोले घड़े के अंदर रखी हुई ज्योति और अयोग्य पुरुष के पास विद्या की शोभा नहीं होती, वैसे ही देवकी जी कंस के कारागार में शोभा को प्राप्त नहीं हुई। फिर तो देवगण आए, देवगणों ने गर्भस्थ प्रभु की स्तुति की है। अभी भगवान गर्भ में ही हैं और उन देवताओं ने, ब्रह्मा आदि देवता उस कारागृह में प्रकट हुए और सबने भगवान की स्तुति की है बारंबार। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण किया गया है। 9
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम। 9 बार शब्द का प्रयोग, 9 बार सत्य का प्रयोग, सत्य का प्रयोग। ये कहना चाहते हैं मानो 9 अपने आप में पूर्ण संख्या है, 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। 9 के बाद फिर 0 आ जाता है। ये जो 10 है वो 10 अकेले नहीं है, 0 और 1 के मिलने से 10 है। तो संख्या में यदि देखा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 ही है। और यहाँ भगवान को 9 बार सत्य शब्द से संबोधित किया गया। इसका मतलब मानो ये भाव है भगवान वेदव्यास जी का कि भगवान पूर्ण सत्य हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परात्पर पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है। ये कहा है कि भगवान जो कुछ भी करेंगे वो सत्य ही होगा। यदि वो झूठ बोले तो भी सत्य, माखन चुरावे तो भी सत्य, चीर हरण करें तो भी सत्य, चीर पुरे तो भी सत्य, युद्ध करें तो सत्य, और रण छोड़कर भाग जाएं तो भी सत्य। प्रभु का हर कार्य सत्य ही माना जाएगा। परम पवित्र परम सत्य का आगमन हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्येवा जन जन्मरक्षम् शांतरक्षग्रहतारकम्। योग लग्न ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हुआ, सर्वगुणों से संपन्न समय आया, सारी दिशाएं प्रसन्न हुई। निर्मलो डुगड़ोदयम आकाश स्वच्छ हुआ, मही मंगल भूयिष्ठा पृथ्वी तत्व की शुद्धि बताई है। नद्यः प्रसन्न सलिला जल तत्व निर्मल हुआ। वदौ वायु सुख स्पर्शः शीतल मंद सुखंद वायु बहने लगी। अग्नयश्च विजाति नाम शांतास्तत्र समिंधत। अग्नि तत्व की शुद्धि का वर्णन हुआ। इस प्रकार प्रकृति के 5 तत्व शुद्ध हुए। अप्सराएं नृत्य करने लगी, सब देवगण हर्षित होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। चंद्रमा ने चलते चलते रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है। निशीत वेला आई, मध्यरात्रि के बाद में थोड़ा समय निशीत वेला कहलाता है। उस परम पावन समय में वसुदेव देवकी के समक्ष कौन प्रकट हुआ? बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। तमुद्भूतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध शोभनम्। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण का देवकी और वसुदेव ने दर्शन किया है। प्रसन्न प्रसन्न आनंद आनंद, सारे कष्ट सारे दर्द समाप्त हो गए। साक्षात जगत के पिता आज सन्मुख विराजमान हैं। आनंद से भर गई है मां देवकी, नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। घुटने के बल बैठ करके वसुदेव ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया है। शीतलता का अनुभव हुआ उस कारागृह में। इतना प्रकाश मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उस कारागृह में अवतरित होकर के आ चुके हैं। एक मधुर आवाज उठी,
जगत पिता के मुख से एक ऐसा अक्षर जो हर व्यक्ति के सारे कष्टों को हर लेता है। कौन सा अक्षर? वो अक्षर है मां। सारे जगत के पिता ने आज देवकी को मां कहकर के बुलाया। हे पिता, वसुदेव को पिता कहा है। उसके बाद मां और पिता शब्द सुनकर के देवकी और वसुदेव के जीवन में परम आनंद का संचार हुआ। ठाकुर ने आज्ञा दी, यदि भय हो कंस का तो मुझे टोपले में पधराइए और ले जाइए कहां? यमुना के उस पार, नंद बाबा के यहां गोकुल। यमुना आपको मार्ग देंगी। यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया है, मुझे वहीं रख करके आइए और उस पुत्री को जो मेरी ही योग माया है उसे अपने साथ लेकर के आइए। माता पिता को निर्देश देकर के भगवान ने एक और बात याद दिलाई कि हे पिता, हे माता, आप पूर्व जन्म में कश्यप और दिति थे। आपने तप किया है और मुझे पुत्र के रूप में आप पाना चाहते थे। आपका वरदान था, आपका यह निवेदन था कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। मेरे जैसा मेरे सिवा तो कोई नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है कि यदि मांगे गए वरदान का पूर्ण न कर सकें तो फिर उसके बदले में 3 गुना वरदान देना चाहिए। इसलिए हमने आपको तथास्तु 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 कहकर के 3 बार वरदान दिया था। पहला वरदान पूरा हुआ जब आप दशरथ और कौशल्या थे तो मैं आपके यहाँ राम बन करके आया। दूसरा वरदान पूरा हुआ, मैं आपके यहाँ वामन बन करके आया। और अब तीसरा वरदान, मैं तीसरी बार आपके यहाँ पुत्र बन करके आ रहा हूँ। क्यों? कृष्ण बन करके। भगवान ने पूछा, मैया मैंने अपना वचन पूरा किया। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आपने अपना वचन तो पूरा किया, लेकिन आपको पुत्र बनना आता नहीं है। पुत्र कैसे बनना चाहिए ये सीखना पड़ेगा आपको। ये तीसरी बार है, अब तो सिखाऊंगी ही। और देवकी ने सिखाया। कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे यहां 4 भुजाओं वाले पुत्र नहीं होते, और ये चतुर्भुज स्वरूप जो आप लेकर के आए हैं, मैं किससे कहूंगी कि मेरा बेटा 4 भुजाओं वाला है? आपको इन 4 भुजाओं का त्याग करके छोटे से बालक के रूप में मेरे सामने उपस्थित होना पड़ेगा। भगवान छोटे से बालक बने। उसके बाद प्रभु ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैया अब ठीक है? देवकी ने फिर कहा, अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुत्र जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसे खिलौने हम देते हैं। ये आपका जो शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, ये इसकी आवश्यकता यहां नहीं है। तुम पुत्र बन करके आए हो या युद्ध लड़ने? भगवान भी सोचने पर विवश हो गए। उन्होंने कहा, जैसी आज्ञा। सभी दिव्य आयुधों को अपने धाम भेजा। भगवान फिर मुस्कुराए। मुस्कुरा करके पूछा, मां अब ठीक है? अब मैं लग रहा हूं तुम्हारा बेटा? मां ने कहा, अभी भी नहीं। अब कौन सी कमी है भाई? अब कमी ये है कि हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो मुस्कुरा के नहीं पैदा होते कि मेरा वेलकम करो मैं आ गया। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोते हैं, और आपको भी रोना पड़ेगा। सारी दुनिया को हंसाने वाला वो जगत पिता आज देवकी के कहने पर सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, रोने का संकल्प किया है। भक्त की प्रसन्नता के लिए ठाकुर रोना भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा भक्तवत्सल और कौन हो सकता है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव के मन में एक प्रश्न आया कि मैंने अपने वचन को जीवन भर पाला है, मैं सत्यवादी हूं, और मैंने कंस को वचन दिया है कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे
मैं उन पुत्रों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। पर प्रभु ने तो ये निर्देश दिया है कि नंद बाबा के यहां जाना चाहिए। वसुदेव चिंतित हुए, दुखित हुए। देवकी ने कहा, देखो यदि हम राजमहल में होते तो पुत्र जन्म पर ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने बेटे की निछावरी उतारते और न्यौछावर सबको बांटते, गौओं का दान करते, साधु ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान दिया जाता, पूरे राज्य में खुशहाली मनाई जाती। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम कारागृह में हैं और पुत्र जन्म की प्रसन्नता भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पुत्र के जन्म पर कुछ तो न्यौछावर देना चाहिए। आप एक काम करिए, आपने जो वचन कंस को दिया है आज उसी वचन को न्यौछावर कर दीजिए अपने पुत्र पर, क्योंकि भगवान के लिए समर्पित की हुई सारी चीज पवित्र हो जाती है, सत्य हो जाती है। आंखों में कष्ट है, आंसू हैं। वसुदेव ने अपने वचन को आज परमात्मा के चरणों में न्यौछावर किया है। जैसे ही टोपले में भगवान को पधराया, उठा करके अपने मस्तक पर धारण किया है, वैसे ही सारे बंधन, सारी जंजीरें अपने आप खुलती चली गई और भगवान को लेकर के अपने सर पर धारण करके वसुदेव यमुना के पास पहुंचे हैं। यमुना में आई बाढ़ और बाढ़ के नाते चलना मुश्किल हो रहा है। घनघोर वर्षा, शेषनाग ने छत्र छाया प्रदान की। यमुना को प्रभु ने चरण से स्पर्श किया है। यमुना मैया अपने स्वामी के चरणों तक पाकर के तृप्त हुई, वसुदेव को स्थान दिया। नंद बाबा के गांव पहुंचे। यशोदा विश्राम कर रही हैं। यशोदा के बगल में ठाकुर को पधराया है और उसके बाद वहां से लाली को उठाया, अपने टोपले में रखा और वापस मथुरा आए हैं।